हेलो एवरीवन। यूनिक वीडियो सीरीज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज का टर्न रहेगा जियो और हम देखेंगे इसमें भौतिक विभाजन के तहत भारत के प्राकृतिक प्रदेश प्राकृतिक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और इससे और प्रमुख घाटियाँ भी देखेंगे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिए और जो इसमें आप सुधार चाहते हैं वो भी कर लीजिए। और इसको हम टॉपिक वाइज करवाते हैं, डेली टॉप 10। और ये पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है। 6-7 महीने में ही आपका सारा ऐसे ही सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या सोचे हैं कि पहले जो टॉपिक कराते हैं उसको करा लेंगे, तब ये टॉप 10 कराएंगे, जिससे आप लोगों को कभी रिवीजन करना पड़े तो शुरू के 1-2 मिनट आप देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लिए हैं प्रमुख घाटियाँ। घाटियों से भी प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वीडियो लंबा ना होने पाए। चलिए घाटी पहले हिमाचल प्रदेश की देखिए। चुम्बी, कांगड़ा, लाहुला, मालना, स्पीति, पांगी, कुल्लू, सांगला, पार्वती, किन्नौर, ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ हैं। चुम्बी में क्या है? चुम्बा, भारमौर, डलहौजी, खजियार जैसे पर्यटन स्थल यही हैं। तो पर्यटन स्थल से भी आरओ में प्रश्न बने हैं। जैसे आ गया भारमौर कहाँ का पर्यटन स्थल है? तो हिमाचल प्रदेश की। किस घाटी पर? तो चुम्बी घाटी पर। इसको 1-2 बार वीडियो देख के अपने नोट्स में इसको लिख भी लीजिए। तो चलिए कांगड़ा, ये धर्मशाला यही है। कांगड़ा घाटी में ही धर्मशाला है। इससे भी तथ्य से भी आ जाता है कि किस घाटी पर क्या है। लाहुला में क्या है? चंद एवं भाग नदियाँ प्रवाहित होती हैं। मालना में क्या है? छोटा यूनान के रूप में ये जाना जाता है। स्पीति बौद्ध का प्रसिद्ध तांबो मठ यही है। बहुत बार ये सब प्रश्न बना है। पांगी पांगी में क्या है? वंगवाल एवं भोटी लोगों का निवास स्थान। कुल्लू देवताओं की घाटी कही जाती है। यहाँ 7 दिवसीय दशहरा लगता है। धौलाधर एवं पीर पंजाल यही हैं। सांगला, वास्पा घाटी भी से कहते हैं सांगला को। ये इसीलिए हम सारे इम्पोर्टेंट लिख भी दिए हैं और ये सब प्रश्न बने हैं। पार्वती घाटी में क्या है? हिंदू सिख तीर्थ यात्रियों को मानीकरण शहर जाने का रास्ता यही देता है और ये हॉट स्पॉट सिटी है पार्वती। किन्नौर, ये हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकूल के मार्ग को प्रदान करती है। अब हम जम्मू कश्मीर की घाटी देख लें। बहुत प्रश्न पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश, जम्मू घाटी, उत्तराखंड की घाटियों से। मरखा, ये लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। कश्मीर घाटी, इस बार भी इसमें यूपी पीसीएम से प्रश्न बना है। कश्मीर घाटी किनके मध्य है? महान हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य। बनिहाल दर्रा भी कश्मीर घाटी में ही। नुब्रा घाटी, ये सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। सुरू घाटी कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी ये महत्व देती है। उत्तराखंड में अब हम देखेंगे। चलिए दून, शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य। जोहार, मिलान घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से ये प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी, कई बार प्रश्न बना है। चमोली जिले में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को की बायोस्फीयर में सन 2004 में आई है। शर्मा घाटी, ये इसका निर्माण धर्मगंगा नदी पर हुआ है। नीलांग घाटी गंगोत्री से ये बहती है और नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क में ये स्थित है। नीलांग घाटी। सौर, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। नागालैंड में जुकू घाटी, कई बार प्रश्न बनता है। जफू श्रेणी के पीछे जून व सितंबर में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है। अभी हाल ही में हम जो करंट कराए हैं उसमें भी ये जुकू घाटी काफ़ी चर्चा में रहा। यहाँ हमको जहाँ तक याद आ रहा है यहाँ आग लग गई थी, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इसको इस बार इससे प्रश्न बन सकता है कि जुकू घाटी मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर ये स्थित है। यूथांग, ये हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध या रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों व अन्य वनस्पति से ढक जाती है। और आंध्र प्रदेश में अराकू, यहाँ मिट गया है। अराकू में क्या है?
कोंडा रक्तकांड, सुंकरी मेंटा एवं चित्तारा मोगोड़ी नामक पहाड़ियों से ये घिरा है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गालीकोंडा, रक्तकांड, सुंकरी मेंटा एवं चित्ता मोगोड़ी नामक पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये सब आंध्र प्रदेश में ही हैं। अब हम देखेंगे, आंध्र प्रदेश तक तो हम लोग देख चुके हैं। तमिलनाडु में कंबम, कंबम में क्या है? थेक्काड़ी, वरुसनाडु एवं कोडाइकल पहाड़ियों से घिरी है। कोडाइकल को ही इलायचियों से भी ये इलायचियों की पहाड़ी भी कहते हैं, जहाँ तक हमको याद आ रहा है। शांत, कई बार शांत घाटी से प्रश्न बनता है, ये फेवरेट है आयोग का। जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है। पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और इसमें से ये भी एक बार प्रश्न कथन में दे दिया गया था कि यहाँ कुंती नदी भी है। और 1847 में रॉबर्ट वाइप यहाँ आने वाले पहले अंग्रेज थे। और पत्थरकटाबू विद्युत जल विद्युत परियोजना भी यही है। पश्चिम बंगाल में देखें तो नेओरा, यहाँ क्या है? दार्जिलिंग के कलिंगपांग में स्थित 1986 में राष्ट्रीय पार्क इसे घोषित किया गया था। अब हम जल्दी जल्दी 10 प्रश्न देख लेते हैं। और इस सीरीज को आप लोग मिस ना करिए। और इसी सीरीज से हम वीकली टेस्ट भी बनाते हैं, और इसको करने में हमको काफ़ी टाइम लगता है। और इसमें कुछ नए प्रश्न होते हैं और कुछ आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न होते हैं। हम इसको इसलिए कराते हैं जिससे आप लोग आयोग के प्रश्न की जो प्रवृत्ति है उससे आप लोग रूबरू होते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमको पहला प्रश्न है कि इसमें हमको क्या करना है? मिलान। दक्कन ट्रैप क्या है? तो क्रिस्टेशियस आदि नूतन। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन। अरावली प्री कैम्ब्रियन काल का है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन। तो कौन सा सही होगा? ए। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवालभित्ति के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए इसको कहा जाता है। और इसको पहले आप लोग, केरल का कुट्टानाट प्रसिद्ध है, हमको लिखना चाहिए। और केरल का कुट्टानाट जिसे ध्यान का कटोरा भी कहा जाता है, इसमें हम लिखना भूल गए हैं। इसको हमको प्रश्न ये बनाना चाहिए था कि केरल का कुट्टानाट प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, उसी को धान का कटोरा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो कितने प्रदेशों में? 4 प्रदेशों में। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। अगला प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल कुएं पाए जाते हैं? भाभर, तराई, शिवालिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें? तराई में। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल का स्रोत पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। जल का जो स्रोत होता है और पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, और दूसरे के लिए पाताल तोड़ कुएं में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी बना है। अगला प्रश्न है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो अभी हम लोग कर लिए हैं, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। अगला प्रश्न है कि कौन पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? इसको पहले आप लोग भी सोच लिया करिए कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा?
त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा नहीं है। पटकाई पहाड़ियों में क्या क्या आता है? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। त्रिपुरा में मीजो पहाड़ियाँ हैं। मीजो पहाड़ियाँ भी आ जाए तो कहाँ हैं? तो ये त्रिपुरा में है। अब हम कथन कारण से भी प्रश्न बनते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं, ये कथन है। कारण क्या है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से क्या सही होगा? ए आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अधिकांश जहाँ आ जाए वो मैक्सिमम ये होता है कि नहीं सही है, लेकिन इसमें सही है। क्यों सही है? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। इनका उद्गम जो स्रोत होता है हिमानियों में स्थित है, और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। लेकिन ये एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। हिमांचल पर्यायवाची हैं, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो मध्य हिमाचल को ही हिमांचल भी कहते हैं। अब हम देखेंगे 2 करंट से प्रश्न। ये जो करंट हम कराते हैं, ऐसे आप लोगों के 60 प्रश्न तो 1 महीने में तैयार हो जाएंगे, और हम वही 2 प्रश्न लेते हैं जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सन 2021 के लिए किस विधा को लॉन्च किया? डिजिटल कैडर एवं डायरी को। अंबानी को छोड़कर एशिया के सबसे अमीर कौन बने? झोंग सान। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए, और जो सलाह हो वो भी दिया करिए, और अपना सहयोग बनाए रखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।